ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सेट ए देखने वाले। जिस विद्यार्थी को अभी भी मौका है यदि टॉप करना है तो कर सकता है। क्लियर, पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, देख लीजिए है ना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से जितनी जल्दी हो सके हम देखने वाले, पूरा आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, है ना। एक क्वेश्चन से लेकर 23। तो धातुओं का प्रवृत्तांक अनंत होता है। इतने आराम से नहीं देखेंगे कि आपकी परीक्षा ही खत्म हो जाए जब आपके पास सेट जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। क्लियर, यदि जिस प्रकार हिंदी में मैंने सेट कराए थे, यदि किसी बच्चे ने करा होगा, आप भी है ना, एक्टिव हो, अभी देख रहा हो, तो उसको पता है कि पूरा आया था। इसी प्रकार भौतिक का आएगा। यदि नहीं देख रहा तो भरोसा रखिए यही आने वाला है ना। मोस्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पर आपको यही आएगा। 4 सेट थे ए बी सी डी, है ना। चारों देख लीजिएगा, 70 ले जाए। यदि सेट डी आपके पास प्रोवाइड है तो मात्र आप क्या करो, सेट डी देख लो, 30 नंबर कवर ले जाओ, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है संयुक्त सूक्ष्म पर सेट डी देखोगे 30 ही नंबर आएंगे ना, पास तो हो जाओगे वैसे ही आप, पर टाइम कम है तो सेट डी देखो, 30 नंबर पास हो जाओ। बाकी थोड़े बहुत आपको याद है, इससे 40 चेक नंबर, आप 50 नंबर आराम से लाओ। यदि सेट ए बी सी डी कर लिया, 70 में 70 ठुक्का हो गई, ये मैं दावा से कह सकता हूँ, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी का तो हम बताते हैं, आप चुटकी बात जो बात है वो तो समझेगा, कहाँ से आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप फटाफट देखते जाओगे तो उससे आपको कुछ समझ में आना जाना नहीं है। क्लियर है, यहाँ से देखेंगे तो अब ये आपका छठा और रिक्त स्थान देखेंगे। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर, है ना। विद्युत चुम्बक की तरंगे अनुप्रस्थ होती, विद्युत वितरण आवेश और कला समृद्ध स्रोत के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है, आप यहाँ तो फिर इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के रहने वाले यहाँ पर, है ना। सही जोड़ी तो पहली देख लीजिए, अवरक्त जो विकिरण है वो अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरण की बात करूं तो JW रीटर आ जाएगा, और विशिष्ट प्रतिरोध P है तो वो आपका तीसरा नंबर पर RA/L। बायोसेवर्ट का नियम की बात करें तो कौन सा है बायोसेवर्ट का नियम आपका, तो आपका DB बराबर पर आपका ये IDL sin θ/r², है ना। तो बढ़िया से यहाँ पर 6 जोड़ी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दी। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बढ़िया से अदर जो यहाँ पर है छठा, देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ जिससे कि आपको कम टाइम में पूरी चीजें क्लियरिटी से समझ में आ जाए, है ना। एक वाक्य में तो किसी पायस में PN संधि डायोप्टर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो पायस या अभी नीति दोनों में से आप जो लगे वो आप कर सकते हो, मतलब दोनों का अर्थ एक रहने वाला है ना। क्षारीय धातु आ जाएगा। धातु में ऊर्जा अंतराल कितना होगा, शून्य माना गया है ना। फटाफट देख लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले, सत्य असत्य, है ना। तो सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती, तो भैया सत्य रहने वाला है, ये भी सत्य। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो आपका ये बात सत्य है। और वायु विकर्ण के बंद क्षमता सर्वाधिक होती है, सत्य, है ना। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से देख लीजिएगा, ये है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने देखोगे तो छठा क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन चालू आएंगे। दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। चाहो तो अथवा, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बता रहा हूं तो ऊपर वाला करना, आपको जो इसमें से दोनों में से लगे वो आप फटाक से लिख देना, है ना। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। चुंबक की फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताए, तथा फेराडे के विद्युत चुंबक की प्रेरण के नियम। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 11वां क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड कराने की जवाबदारी है, तो अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये तो ये आपका 11वां तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, और बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिख दो। ये आपका यहाँ पर 13वां। 14 में अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध पर स्थापित कीजिएगा। ये स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ पर अथवा आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखना है। ये आपका 17वां। 18वां है अवतल पृष्ठ में से अपवर्तन का सूत्र आपको लिख देना है। क्लियर है,
यहाँ से देखिएगा ये आपका 19वाँ हो जाएगा और लास्ट आपका जो बचा हुआ है ये आपका 20वाँ क्लियर है। तो इसी प्रकार हमने जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर भौतिक शास्त्र का यहाँ पर जो सेट था वो प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत करेगा, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।